बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 6 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 3 हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। इस यूनिट हेल्थ एंड सेफ्टी में हम जिंदगी के बहुत अहम और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत काम आते हैं। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुके हैं। फिलहाल जो हम टॉपिक रीड कर रहे हैं वो है टेक्स्ट 3B, जिसमें टॉपिक है हमारे पास सेव अ लाइफ लर्न CPR। हम CPR के बारे में ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इसके अलावा हमने वोकैबुलरी के पोर्शन को भी कवर किया था और आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन से। यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हम ग्रामर को रीड करते हैं और आज इस यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में ग्रामर का जो टॉपिक है हमारे पास वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो हैं ये हमारे पास एक पार्ट ऑफ स्पीच है। अभी तक इस बुक में हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच रीड कर चुके हैं वो है नाउन, प्रोनाउन और वर्ब्स के बारे में हमने रीड किया था लास्ट यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में, यानी इसी यूनिट नंबर 3 के फर्स्ट यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में हमने मॉडल वर्ब्स के बारे में रीड किया था। तो कहीं ना कहीं पर हमने वर्ब्स का भी जिक्र किया है। आज की वीडियो में हम एडवर्ब्स को रीड करेंगे। देखें, ये एक सीक्वेंस से आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप यूनिट नंबर 1A में देखेंगे तो वहां पर आपको आर्टिकल्स पढ़ाए गए हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट यूनिट में नाउन और उसकी टाइप्स पढ़ाई गई हैं। फिर आपको एडजेक्टिव पढ़ाया गया है। फिर आपको लास्ट यूज ऑफ लैंग्वेज के पोर्शन में मॉडल वर्ब्स के बारे में बताया गया है। तो आज हम रीड करेंगे एडवर्ब्स के बारे में। आप एक दफ़ा इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ लें, इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए तो ये पूरी ज़िंदगी यही कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें फिर कोई डिफरेंस नहीं आता। और ये इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए। इसके अलावा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये आप ग्रेड 3 ग्रेड 4 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अभी ग्रेड 6 तक आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए। तो आइए सबसे पहले लर्न इट के पोर्शन में एडवर्ब की डेफिनेशन को रीड करते हैं। लर्न इट यानी सीखिए। एन एडवर्ब की एक एडवर्ब को उर्दू में इसमें ज़र्फ कहा जाता है। अब उर्दू में आपको ये टर्म बताने का मकसद ये है कि आप उर्दू में भी कहीं ना कहीं पर इसमें ज़र्फ के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ब और इसमें ज़र्फ सेम ही है, आपको टर्म्स याद रहने चाहिए। एन एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब हमारे पास एक ऐसा लफ्ज़ होता है दैट डिस्क्राइब्स, जो कि बयान करता है, जो कि वजाहत करता है। अ वर्ब किसी वर्ब की, एन एडजेक्टिव या किसी एडजेक्टिव की, और अनदर एडवर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की। देखें एडवर्ब क्या है, ये हमारे पास ऐसे अल्फाज हैं जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मजीद डिस्क्राइब करते हैं, यानी मजीद उसकी वजाहत करते हैं। इसके नाम से भी जाहिर है, एडवर्ब्स यानी वर्ब्स को ये डिफाइन करते हैं, उसको मजीद मॉडिफाई करते हैं। एडवर्ब्स प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन के एडवर्ब्स जो हैं ये किसी सेंटेंस में हमें क्या मालूमात फराहम करते हैं, एज हाउ कि कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर और कहाँ। यानी ये वर्ब से मुतलिक हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें ये बताते हैं कि कोई काम कैसे, कब और कहाँ पर हुआ। तो ये एडवर्ब की डेफिनेशन आपने याद रखनी है, दैट एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और ये हमें किन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, दैट वेयर, हाउ एंड व्हेन समथिंग इज डन। अब आइए टॉपिक को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। प्लेस यानी जगह, टाइम यानी वक्त, फ्रीक्वेंसी यानी तकरार, एंड मैनर और अंदाज यानी जगह, वक्त, तकरार और अंदाज के ज़ुरूफ। एन एडवर्ब इज अ वर्ड कि एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ है और फ्रेज या फिर कोई ऐसा फिक्रा है दैट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज, यानी बेहतरी लाता है या वजाहत करता है
एन एडजेक्टिव किसी एडजेक्टिव की, वर्ब किसी वर्ब की, और अदर एडवर्ब या फिर किसी दूसरे एडवर्ब की, और अ वर्ड ग्रुप या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की एक्सप्रेसिंग जो कि इजहार कर रहे हों। अ रिलेशन ऑफ प्लेस यानी आपको किसी जगह से मुतल्लिक बता रहे हों। टाइम यानी वक्त से मुतल्लिक। सरकमस्टांस यानी हालात से मुतल्लिक। मैनर यानी अंदाज। कॉज यानी वजह। डिग्री यानी मिकदार। अब ये आगे एक्सप्लेन भी किए गए हैं। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं प्लेस, टाइम, सर्कमस्टांस, मैनर, कॉज, डिग्री, ये क्या है? ये आपको बता रहे हैं कि एडवर्ब्स का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। यानी आप किसी सेंटेंस में क्या देखेंगे कि आपको मालूम हो जाएगा कि ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। तो यहाँ पर डेफिनेशन हमने रीड की कि एडवर्ब्स हमारे पास वो लफ्ज या फिक्रा होता है जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मजीद डिस्क्राइब करते हैं और ये हमें जगह, वक्त, हालत, अंदाज, वजह या मिकदार के बारे में बताते हैं। अब कैसे बताते हैं इनको आगे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आइए इनको रीड करते हैं। अब सबसे पहले आपको बताया गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन टेक्स प्लेस। कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बताता है कि कोई काम कहाँ पर हुआ, कोई एक्शन कहाँ पर परफॉर्म किया गया। अब ये एक्शन यानी वर्ब की बात की जा रही है। वर्ब हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्शन वर्ड्स हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस, ये हमें बताता है व्हेन समथिंग हैपेंड, कि कोई काम कब हुआ। टाइम यानी टाइम बता रहा है कि कोई एक्शन कब परफॉर्म किया गया है। और व्हेन समवन डिड समथिंग, या फिर किसी ने कोई काम कब किया। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब्स, ये वजाहत करता है हाउ ऑफन समथिंग अकर्स, कि ये हमें बताता है कि कोई काम कितनी मर्तबा हुआ। ईदर इन अ डेफिनेट और इनडेफिनेट टर्म्स, वाज़ेह या गैर वाज़ेह तौर पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूं कि ये सेंटेंस मैंने 3 टाइम्स रीड किया है, तो मैंने आपको डेफिनेट टर्म्स में बताया है कि 3 टाइम्स रीड किया है। या फिर अगर मैं ये कहूं कि ये सेंटेंस मैंने बार बार रीड किया है, तो ये मैं आपको इनडेफिनेट टर्म्स यानी गैर वाज़ेह तौर पर बता रही हूँ। और लास्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर डिस्क्राइब्स, ये वजाहत करता है हाउ समथिंग हैपन्स, कि कोई काम कैसे हुआ। इट यूजुअली कम्स ईदर आफ्टर द मेन वर्ब, कि ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आमतौर पर किसी मेन वर्ब के बाद और बिफोर द ऑब्जेक्ट या फिर किसी मफूल से पहले लगाया जाता है। तो यहाँ पर हमने एडवर्ब के बारे में रीड किया और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में। मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। एडवर्ब हमारे पास ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। टाइप्स हमने रीड की हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर। नीचे हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, हम उन एक्टिविटीज को सॉल्व करेंगे तो आपको एडवर्ब और उसकी जो टाइप्स हैं इनका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं एक्टिविटीज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग सेंटेंसेस के मंदरज झेल जुमले जो हैं आर यूज्ड, इनका इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग, दौरान, एन इमरजेंसी, इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी सिनेरियो, हंगामी हालत के दौरान, वाइल परफॉर्मिंग सीपीआर, सीपीआर करते वक्त, यानी ये जुमले सीपीआर करते वक्त हंगामी हालत में इस्तेमाल होते हैं। अंडरलाइन, अंडरलाइन कीजिए द एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को, एंड आइडेंटिफाई और पहचान कीजिए द टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के टाइप की यूज्ड इन द गिवन स्टेटमेंट्स, आपको नीचे जो बयानात दिए गए हैं इनमें। अब नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ये ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो सीपीआर करते वक्त इमरजेंसी सिनेरियो में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने इन सेंटेंसेस में सबसे पहले एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है और फिर उसके टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि आया ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है या एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास ले द पर्सन ऑन देयर बैक, कि पर्सन यानी शख्स, यहाँ पर मरीज की बात की जा रही है कि मरीज को उसकी पीठ के बल लेटा दें। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमने मरीज को कैसे लेटाना है, हाउ यानी कैसे,
आपको यहाँ पर बताया गया है ना कि एडवर्ब्स आपको किन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो अब आप खुद से पूछें कि मरीज को कैसे लेटाना है, मरीज को उसकी पीठ पर लेटाना है, ऑन देयर बैक। अब बैक जो है हमारे पास, ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, यानी ये इस एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको मजीद मॉडिफाई कर रहा है। अब हमने टाइप ऑफ एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर मरीज की पोजीशन बताई जा रही है, बैक यानी पीठ, यानी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है। स्टेटमेंट नंबर 2, चेक एवरीवेयर फॉर फैक्टर्स दैट कुड पुट यू इन डेंजर। कि हर जगह चेक करें कि कोई चीज आपको खतरे में ना डालें। अब इसमें हमारे पास एक्शन वर्ड कौन सा है, वो है चेक, यानी आपने चेक करना है। अब क्वेश्चन ये है वेयर टू चेक, कि आपने कहां पर चेक करना है। तो हमारे पास एडवर्ब आएगा चेक एवरीवेयर, कि आपने हर जगह पर चेक करना है। अब ये हमारे पास एडवर्ब हो गया, और ये हमारे पास कौन से टाइप ऑफ एडवर्ब है, तो एवरीवेयर जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी हर जगह चेक करना, तो प्लेस की बात की जा रही है। नेक्स्ट, इफ पॉसिबल, कि अगर मुमकिन हो, आस्क अ बाईस्टैंडर टू कॉल 1122 इमीडिएटली, फौरी तौर पर। बाईस्टैंडर कहते हैं जो आपके साथ खड़ा हुआ है। तो अगर मुमकिन हो तो किसी मौजूदा शख्स से कहें कि फौरन 1122 पर कॉल करें। अब इसमें हमारे पास वर्ब है आस्क, यानी कहना या पूछना, और हमने उनको कब कहना है, हमने उनको इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर कहना है। तो ये हमारे पास एडवर्ब हो गया। अब ये एडवर्ब की कौन सी टाइप है, इमीडिएटली यानी फौरी तौर पर, यानी टाइम के बारे में हमें बताया जा रहा है। तो ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। मैं आपको एडवर्ब की एक और पहचान बताऊं तो अक्सर एडवर्ब्स जो होते हैं उनके एंड में ly लेटर्स लगते हैं। तो आप किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड को भी देख सकते हैं जिसके एंड में ly लगा हो, तो ये आपके पास एडवर्ब होगा। हाँ, फिर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ये कौन सी टाइप है एडवर्ब की। नेक्स्ट सेंटेंस, यूजुअली चिल्ड्रन हैव पीरियोडिक ब्रीदिंग, कि आमतौर पर बच्चों की सांस वक्फे वक्फे से आती है। अब इसमें हमारे पास वर्ब है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना, और इसमें हमारे पास एडवर्ब है यूजुअली, यानी आमतौर पर, यानी बताया जा रहा है कि काम कितनी बार होता है, आमतौर पर, यूजुअली। अब यहाँ पर आपको डेफिनेट टर्म्स में नहीं बताया गया कि बच्चे कितनी बार सांस लेते हैं, लेकिन आपको आम तौर पर बताया गया है, यानी इनडेफिनेट टर्म्स में बताया गया है। तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया है, आपको इनडेफिनेट टर्म्स में बताया गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लेस द पर्सन केयरफुली ऑन देयर बैक एंड नील बिसाइड देयर चेस्ट, कि मरीज को एहतियात से उसकी पीठ के बल रखें और उसके सीने के पास घुटने टेक दें। अब इसमें हमारे पास वर्ब है प्लेस और नील, और इसमें हमारे पास एडवर्ब है केयरफुली, यानी एहतियात से, यानी आपको बताया जा रहा है कि काम कैसे करना है, एहतियात से करना है, इसलिए ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखिए, जिस तरह मैंने आपको इमीडिएटली का बताया था कि इसके एंड में लेटर ly आएंगे, तो आप देख सकते हैं इमीडिएटली में, यूजुअली में और केयरफुली में, यहाँ पर इनके साथ ly लगे हैं, तो ये हमारे पास एडवर्ब्स हैं। लेकिन ये हमारे पास कोई डेफिनेट रूल्स नहीं है, जैसे कि आपको मालूम है कि इंग्लिश लैंग्वेज में हर रूल्स की एक्सेप्शंस हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ly लगे एंड में, लेकिन मोस्टली जिन वर्ड्स के एंड में लेटर ly लगते हैं तो वो हमारे पास एडवर्ब्स ही होते हैं। नेक्स्ट, टिल्ट देयर हेड बैक स्लाइटली बाय लिफ्टिंग देयर चिन, कि उनकी ठोड़ी को उठाकर उनका सर थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकाएं। अब इनमें हमारे पास वर्ब्स हैं टिल्ट और लिफ्टिंग। एडवर्ब्स की अगर बात करें तो एडवर्ब है हमारे पास बैक, कि उनके सर को आपने कहाँ लेकर जाना है, थोड़ा सा पीछे करना है,
और कितना पीछे करना है, थोड़ा सा पीछे करना है, स्लाइटली। यहाँ पर हमारे पास 2 एडवर्ब्स हैं। अब जो बैक है हमारे पास, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और जो स्लाइटली है यानी थोड़ा सा, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब्स भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ब्स भी ज्यादा आए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 67 की तरफ और एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर जी, प्लेस योर ईयर नेक्स्ट टू द पर्सन's माउथ एंड लिसन फॉर, नॉट है, नो नहीं है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। कि अपना कान मरीज के मुंह के पास रखें और 10 सेकेंड के लिए सुने। इफ यू डू नॉट हेयर ब्रीदिंग, अगर आपको सांस की आवाज नहीं आ रही, और यू ओनली हियर ओकेजनल गैस्प्स, या फिर आपको कभी कभार हिचकी जैसी आवाज आए, बिगिन CPR, तो आप CPR को शुरू कर दें। ये स्टेटमेंट है हमारे पास कि अपना कान मरीज के मुंह के पास रखें और 10 सेकंड के लिए सुने। अगर आपको सांस की आवाज ना आए या सिर्फ कभी कभार हिचकी जैसी आवाज आए तो आप CPR को शुरू कर दें। अब इस स्टेटमेंट में हम सबसे पहले एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी टाइप के बारे में रीड करेंगे। फर्स्ट एक्शन वर्ड है हमारे पास प्लेस। प्लेस योर ईयर। अब कान कहाँ रखना है, नेक्स्ट टू, ये हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट टू द पर्सन's माउथ एंड लिसन। लिसन हमारे पास वर्ब है यानी एक्शन वर्ड है। फॉर नॉट मोर देन, अब यहां पर हमारे पास नॉट मोर देन, ये हमारे पास एडवर्ब है क्योंकि ये इस एक्शन वर्ड को मजीद डिस्क्राइब कर रहा है। 10 seconds. If you do not hear, hear हमारे पास वर्ब है यानी एक्शन वर्ड है। ब्रीदिंग हमारे पास एक्शन वर्ड है और you only hear, hear हमारे पास दोबारा से एक्शन वर्ड रिपीट हुआ है। ओकेजनल गैस्प्स, बिगिन शुरू करना, ये हमारे पास सारे क्या हैं, जो ब्लू कलर से मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये हमारे पास वर्ब्स हैं यानी एक्शन वर्ड्स हैं। अब यहाँ पर एडवर्ब हमने एक नेक्स्ट टू को अंडरलाइन किया है, एक नॉट मोर देन, फिर उसके बाद है हमारे पास ओनली और फिर है ओकेजनल। अब अगर इनकी टाइप की बात करें तो नेक्स्ट टू है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस, नॉट मोर देन है हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम, ओनली है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री और ओकेजनल है हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट था, इसमें हमने काफी सारे वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया और हमारे पास इसमें 4 एडवर्ब्स मौजूद हैं। देखिए आपको ऑलरेडी बताया गया है कि आपने क्वेश्चन पूछने हैं, आपने सेंटेंस में क्या देखना है, दैट, वेयर, हाउ एंड व्हेन समथिंग इज डन, तो आपको एडवर्ब्स मिल जाएंगे। अब लास्ट है हमारे पास मेकिंग श्योर देयर माउथ इज क्लियर, टिल्ट देयर हेड बैक स्लाइटली एंड लिफ्ट देयर चिन। अब यहाँ पर मेकिंग श्योर ये हमारे पास वर्ब है, टिल्ट हमारे पास वर्ब है, लिफ्ट हमारे पास वर्ब है। अब इसमें हमारे पास 3 एक्शन वर्ड्स हैं और अगर हम बात करें एडवर्ब्स की तो यहाँ पर हमारे पास है बैक और स्लाइटली, ये 2 हमारे पास एडवर्ब्स हैं। अब अगर इनके टाइप की बात करें तो ये दोनों वर्ड्स हम ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं पहले। बैक हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है और स्लाइटली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो यहाँ पर हमने दी हुई स्टेटमेंट्स को रीड किया। सबसे पहले हमने इनमें एक्शन वर्ड्स यानी वर्ब्स को आइडेंटिफाई किया। उसकी वजह यह है कि जब हमें वर्ब्स के बारे में मालूम होगा तभी हम एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और फिर उसके बाद हमने एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई किया और उसकी टाइप के बारे में रीड किया। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्टिविटी एंड होती है एडवर्ब से रिलेटेड। अब एडवर्ब से रिलेटेड सेकेंड एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट यानी इसके इलाज से मुतल्लिक आपको कुछ बयानात दिए गए हैं जिसको आप पढ़िए।
लुक फॉर द एडवर्ब्स, इनमें एडवर्ब्स को तलाश कीजिए एंड राइट देम इन योर नोटबुक, और फिर इन एडवर्ब्स को अपनी नोटबुक में लिखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, आप देख सकते हैं सिर्फ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें हमने एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है, आपने फिर इनको अपनी नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास, वेरी केयरफुली रिमूव एनी लूज क्लोथिंग विच इज कवरिंग द बर्न, पुट ऑन ग्लव्स इफ पॉसिबल। अब इनमें हमारे पास एडवर्ब्स हैं वेरी, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है, केयरफुली यानी एहतियात से, ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, और इसके बाद रिमूव हमारे पास वर्ब है, कवरिंग हमारे पास वर्ब है, पुट ऑन हमारे पास वर्ब है, इफ पॉसिबल ये हमारे पास एडवर्ब है, और ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट पुट देयर बर्न अंडर कूल रनिंग वाटर। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब है, पुट और रनिंग ये हमारे पास इनमें वर्ब्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट सिट डाउन एंड लीन देयर हेड फॉरवर्ड। अब सिट हमारे पास वर्ब है, लीन हमारे पास वर्ब है, डाउन हमारे पास एडवर्ब है, और फॉरवर्ड भी हमारे पास एडवर्ब है। अब डाउन जो है ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और फॉरवर्ड भी हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी ये बता रहा है कि कहाँ पर बैठना है और सर को कहाँ पर झुकाना है। नेक्स्ट, कंटिन्यू टू अप्लाई दिस प्रेशर कॉन्टिन्यूअसली फॉर 5 मिनट्स। अब अप्लाई और प्रेशर हमारे पास वर्ब्स हैं, कॉन्टिन्यूअसली हमारे पास एडवर्ब है, और फॉर 5 मिनट्स भी हमारे पास एडवर्ब है। ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, आप देख सकते हैं आपको डेफिनेट टर्म्स में बताया गया है, और कॉन्टिन्यूअसली आपके पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। नेक्स्ट, इफ द नोज ब्लीड कंटिन्यूज फॉर 20 मिनट्स और लॉन्गर, सीक इमरजेंसी मेडिकल केयर फ्रॉम द हॉस्पिटल। फुल स्टॉप लगा दें यहाँ पर कि अगर नाक से खून 20 मिनट या इससे ज़्यादा जारी रहे तो अस्पताल से फौरी तिबी मदद हासिल करें। अब इसमें फॉर 20 मिनट्स ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, और लॉन्गर ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री है। सीक हमारे पास वर्ब है इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 एडवर्ब्स हैं। नेक्स्ट, स्पॉन्ज देम विथ कूल वाटर स्लोली, कि इन्हें ठंडे ठंडे पानी से आहिस्ता साफ कीजिए। अब यहाँ पर स्लोली जो है ly लेटर आप देख सकते हैं इनमें लगे हुए हैं, ये हमारे पास एडवर्ब है। नेक्स्ट, अप्लाई अ कूल वेट टॉवल टू द बैक ऑफ देयर नेक रेगुलरली, कि इनकी गर्दन के पीछे ठंडा गीला तौलिया बाकायदगी से रखें। अब इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं रेगुलरली लास्ट लेटर ly है, ये हमारे पास एडवर्ब है, और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर हमने दी हुई स्टेटमेंट्स को रीड किया और इनमें हमने एडवर्ब्स को आइडेंटिफाई किया। आप यहाँ पर बुक में भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको नोटबुक में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे स्पेसिफिकली कहा गया है कि आपने इन एडवर्ब्स को अपनी नोटबुक में लिखना है। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब का टॉपिक एंड होता है। हमने सबसे पहले एडवर्ब की डेफिनेशन को रीड किया, फिर उसके बाद हमने उसकी कुछ टाइप्स के बारे में रीड किया, और फिर उससे रिलेटेड हमने दी हुई एक्टिविटीज़ को सॉल्व किया। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा यूज़ ऑफ लैंग्वेज का पोर्शन एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, जो कि है राइटिंग। राइटिंग यानी लिखना। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, और ये एक्टिविटी है कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोसीजरल राइटिंग, यानी टॉपिक है इसका प्रोसीजरल राइटिंग का। प्रोसीजरल राइटिंग के बारे में हम लास्ट पेज नंबर 66 पर यहाँ पर रीड कर भी चुके हैं, तरीक़ेकार पर मबनी तहरीर, जिसमें हमने ये रीड किया था कि ये हमें सीक्वेंस से मुतल्लिक बताते हैं, हमें स्टेप्स और डायरेक्शंस के मुतल्लिक बताते हैं, ये एक्सप्लेन करते हैं दैट हाउ टू डू समथिंग, कि हमें कोई काम कैसे करना है। अब दोबारा से हम इसी टॉपिक को रीड कर रहे हैं, तो आइए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। सबसे पहले हम उन इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे, फिर उससे रिलेटेड हम दी हुई एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोसीजरल राइटिंग, यानी तरीक़ाकार पर मबनी तहरीर की आम खुसूसियात, यानी यहाँ पर आपको कॉमन फीचर्स बताए गए हैं कि जब भी आप प्रोसीजरल राइटिंग करेंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होंगे।
तो आइए वन बाय वन इनको रीड करते हैं। While they may have different formats, कि अगरचे इनकी मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं, procedural writing texts are all connected by the fact that they have the same aim to instruct the reader। कि इनकी मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं, लेकिन इस प्रोसीजरल राइटिंग पर बेस्ड जो राइटिंग्स होती हैं उनमें एक बात कॉमन होती है कि इसका मकसद क्या होता है कि रीडर यानी कारी को हिदायत देना, यानी उसको इंस्ट्रक्शंस देना। बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह से देयर आर मैनी फीचर्स ऑफ द जेनरा दैट आर कॉमन इंक्लूडिंग, कि इसी की वजह से इस सिन्फ की कई सारी मुश्तरका खुसूसियात होती हैं जिनमें ये शामिल है। अब आपको यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रोसीजरल राइटिंग आप किसी भी तरीके से लिखें, लेकिन उसमें ये पॉइंट्स कॉमन होंगे और उसका एम यानी प्रोसीजरल राइटिंग लिखने का मकसद जो है वो ये टू इंस्ट्रक्ट द रीडर के कारी को हिदायत दी जाए, यानी जो पढ़ने वाला है उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाए। ये बातें इसमें कॉमन होती हैं। तो अब आइए वन बाय वन इन पॉइंट्स को रीड करते हैं। सबसे पहले जब आप कोई प्रोसीजरल राइटिंग लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, एन इंट्रोडक्शन यानी एक तारुफ, दैट क्लियरली स्टेट्स, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह बयान किया जाता है, द एम ऑफ द टेक्स्ट यानी मतन लिखने का मकसद, टू द रीडर कारी के लिए, यानी जो पढ़ रहा है उसके लिए टेक्स्ट में उसका मकसद क्या है। देखें यहाँ पर भी हमारे पास प्रोसीजरल राइटिंग मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या है, कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोसीजरल राइटिंग। दिस कुड बी एज सिंपल एज वन सेंटेंस और कुड बी अ होल पैराग्राफ विद अ लिटिल बिट ऑफ बैक स्टोरी, कि ये एक जुमला भी हो सकता है या एक मुकम्मल पैराग्राफ भी जिसमें थोड़ा पस मंजर शामिल होगा। बैक स्टोरी यानी पस मंजर। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि किसी भी प्रोसीजरल राइटिंग में सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन मौजूद होगा, जो कि हमें ये बताता है कि ये तहरीर किस बारे में है। नंबर्ड इंस्ट्रक्शंस, दिस विल हेल्प द रीडर टू नो द ऑर्डर दे मस्ट फॉलो, यानी आपको नंबर्ड इंस्ट्रक्शंस यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको पॉइंट्स दिए गए होंगे, और ये किस लिए, ये रीडर को तरतीब समझने में मदद देते हैं। And will also help them keep their place if they are carrying out the instruction as they read, और अगर वो साथ साथ अमल कर रहा हो तो उसे अपनी जगह याद रखने में भी मदद देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने CPR का स्टेप बाय स्टेप गाइड रीड किया था। अब मैं CPR परफॉर्म कर रही हूँ तो मुझे मालूम होगा कि मैं किस पॉइंट पर हूँ। पॉइंट्स का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो मुझे अपनी जगह भी मालूम हो जाती है कि इसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप कौन सा परफॉर्म करना है। तो सेकंड पॉइंट हमने रीड किया नंबर्ड इंस्ट्रक्शंस, यानी आपको स्टेप्स में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 इंपेरेटिव कमांड्स यानी हुक्मी जुमले, सच एज फर्स्ट अप्लाई द एंटीसेप्टिक और डू दिस, जैसे कि पहले एंटीसेप्टिक लगाएं या फिर ये करें। These are verbs, ये verbs होते हैं that specifically tell the reader to do an action at that moment, कि ये हमारे पास verbs होते हैं जो कि रीडर को ये बताते हैं कि आपने उस वक्त स्पेसिफिकली कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना बना रही हूँ तो उसके अपने स्टेप्स हैं, आप CPR परफॉर्म कर रहे हैं उसके अपने स्टेप्स हैं। तो ये इम्पेरेटिव कमांड्स जो होते हैं ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपको बताते हैं कि आपने किस मोमेंट पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन लैंग्वेज, next you put in. This reinforces the fact that the reader is expected to carry out the instructions. अब यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि आपने सेकंड पर्सन प्रोनाउन को यूज करना है, यानी आपने you का इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ पर किया गया है that next you put in, कि फिर आप ये काम करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं खाना बना रही हूँ, मिसाल के तौर पर मैं कोई रेसिपी रीड कर रही हूँ तो वहाँ पर लिखा जाएगा कि आपने पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर ये करना है, यानी मुझसे इनडायरेक्टली बात की जा रही है कि आप सबसे पहले ये काम करें और फिर ये काम करें। और वो जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो इम्पेरेटिव कमांड्स होती हैं, यानी स्पेसिफिकली मुझे बताया जाता है कि आपने कौन से एक्शन को किस टाइम परफॉर्म करना है। तो हमने सेकंड पर्सन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, टाइम फ्रेजेस टू साइन पोस्ट इंस्ट्रक्शंस सच एज फर्स्ट, नेक्स्ट एंड देन, और वक्त के अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं जैसे पहले, फिर
फिर इसके बाद ये हिदायत की तरतीब बताते हैं, यानी आपने ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज करना है। ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में हम ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं। ये पैराग्राफ का जो मेन आइडिया है उसको जोड़े रखता है और हमारे लिए सीक्वेंस को भी ठीक करता है। जैसे फर्स्ट सबसे पहले आप ये करें, नेक्स्ट फिर उसके बाद ये करें, देन फिर उसके बाद आप ये करें। नेक्स्ट है प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर आपको टेंस यानी ज़माने से मुतल्लिक बताया गया है कि जब आप कोई प्रोसीजरल राइटिंग लिखते हैं तो आपने उसमें टेंस कौन सा यूज़ करना है। एज द रीडर इज़ लाइकली टू अटेम्प्ट द स्टेप्स व्हाइल दे रीड और वेरी सून आफ्टर दैट, कि आपने प्रोसीजरल राइटिंग में प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि रीडर या तो उस वक्त यानी जब पढ़ रहा होता है तो आमतौर पर उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है, या फिर उसके बाद जल्द ही वो उसको परफॉर्म करेगा। तो टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 7th पॉइंट है हमारे पास, दैट वोकैबुलरी स्पेसिफिक टू द प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एड, बैंडेज, केयरफुली एटसेट्रा। और जब आप कोई भी प्रोसीजरल राइटिंग लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपने फिर उसकी वोकैबुलरी को यूज़ करना है। जैसे कि हम अगर CPR के स्टेप बाय स्टेप गाइड को रीड कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास वर्ड्स आएंगे फर्स्ट एड, बैंडेज, केयरफुली एटसेट्रा। अगर मैं कुकिंग कर रही हूँ तो उसमें फिर कुकिंग से रिलेटेड वोकैबुलरी यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर हमने प्रोसीजरल राइटिंग के कॉमन फीचर्स के बारे में रीड किया कि सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन मौजूद होगा, उसमें नंबर इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, आपको इम्पेरेटिव कमांड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, सेकंड पर्सन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा, टाइम फ्रेजेस को यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाएगा और स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज़ की जाएगी उस प्रोसीजर से रिलेटेड। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें हमने एक टॉपिक पर प्रोसीजरल राइटिंग लिखनी है। तो आइए इसको रीड करते हैं। इमेजिन के तसव्वुर करें, योर ब्रदर एंड यू आर प्लेइंग, कि आप और आपका भाई खेल रहे हैं। ही फॉल्स डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। एंड ब्रेक्स हिज राइट आर्म, और उसका दायां बाजू टूट जाता है। राइट, दायां। योर पेरेंट्स आर नॉट एट होम, आपके वालिदैन घर पर नहीं हैं। सो यू हैव टू प्रोवाइड हिम विद द फर्स्ट एड, तो इसीलिए आपको उसे इब्तिदाई तिबी इमदाद देनी है। राइट डाउन द प्रोसीजर, आप तरीक़ाकार लिखिए। टू प्रोवाइड, मुहैया करने का। फर्स्ट एड फॉर अ ब्रोकन बोन, कि इसके लिए फिर आप टूटी हुई हड्डी के लिए फर्स्ट एड का तरीक़ाकार लिखिए। अब यहाँ तक आपको एक्टिविटी से मुतल्लिक बताया गया है कि आपने एक प्रोसीजरल राइटिंग लिखनी है, यानी प्रोसीजर लिखना है टू प्रोवाइड फर्स्ट एड फॉर अ ब्रोकन बोन, यानी टूटी हुई हड्डी के लिए आपने इब्तिदाई तिबी इमदाद कैसे देनी है। द प्रॉम्प्ट्स, नुकात गिवन ऑन द राइट, आपको राइट साइड पर जो प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, विल हेल्प यू डेवलप योर राइटिंग, या आपकी तहरीर लिखने में आपकी मदद करेंगे। अब आपने जो प्रोसीजरल राइटिंग लिखना है फॉर फर्स्ट एड फॉर अ ब्रोकन बोन, वो आपने इसके अकॉर्डिंग लिखना है। आइए इसको रीड करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा इससे, फिर आप इससे डिफरेंट भी लिख सकते हैं। इसको आप सिर्फ एज ए सैम्पल रीड कीजिए। यूनिट नंबर 3, हेल्थ एंड सेफ्टी यानी सेहत और हिफाजत। टॉपिक है हमारे पास राइटिंग का, जिसमें हम प्रोसीजरल राइटिंग को रीड कर रहे हैं, और प्रोसीजरल राइटिंग का टॉपिक है हमारे पास फर्स्ट एड फॉर अ ब्रोकन आर्म, यानी टूटी हुई हड्डी के लिए इब्तिदाई तिबी इमदाद देना। जैसे कि आपको यहाँ पर बताया गया है, आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। इफ समवन ब्रेक्स अ बोन, कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है। साथ में आप इस बात का भी ध्यान रखें कि हम प्रेजेंट टेंस को रीड कर रहे हैं, यानी जो टेक्स्ट है ये प्रेजेंट टेंस में है। ब्रेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाया गया है। इट इज इम्पॉर्टेंट, तो ये अहम है, टू एक्ट क्विकली, कि हम फौरी तौर पर अमल करें। क्विकली आप देख सकते हैं LY, ये हमारे पास एडवर्ब है। एंड केयरफुली, और एहतियात से, ये भी हमारे पास एडवर्ब है। टू रिड्यूस पेन, ताकि हम कम कर सकें दर्द को। एंड प्रिवेंट, और दूर कर सकें या बचा सकें फर्दर इंजरी, मजीद जख्मी से या मजीद नुकसान से। कि अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो ये अहम है कि हम फौरी अमल करें और बहुत एहतियात करें, ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके और उनको मजीद नुकसान से बचाया जा सके। फिर हम अब स्टेप्स को रीड करेंगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्ड इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप देख सकते हैं पॉइंट्स दी गई हैं। यानी फर्स्ट स्टेप ये है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, नंबर्ड इंस्ट्रक्शंस। फर्स्ट, साथ में टाइम फ्रेजेस का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी फर्स्ट, नेक्स्ट, देन। फर्स्ट, सबसे पहले स्टे काम, पुरसुकून रहें, एंड मेक योर ब्रदर सिट और लाई डाउन, कि सबसे पहले आप पुरसुकून रहें और अपने भाई को बिठाएं या उसको लिटाएं। नेक्स्ट, फिर उसके बाद डू नॉट मूव द इंजर्ड आर्म, कि फिर उसके बाद जख्मी बाजू को हरकत ना दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सेकंड पर्सन लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, यानी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। देन फिर उसके बाद सपोर्ट द आर्म यूजिंग अ क्लॉथ और स्कार्फ, कि इसके बाद कपड़े या स्कार्फ की मदद से बाजू को सहारा दें। नेक्स्ट, अप्लाई अ कोल्ड क्लॉथ और आइस पैक टू रिड्यूस स्वेलिंग, कि सूजन को कम करने के लिए ठंडी पट्टी या बर्फ लगाएं। स्वेलिंग कहते हैं सूजन को। इफ देयर इज ब्लीडिंग, कि अगर खून बह रहा है, कवर द वुंड विद अ क्लीन बैंडेज, तो जख्म को साफ पट्टी से ढांक दें। और यहाँ पर हम लिखेंगे फाइनली, कॉल रेस्क्यू 1122 और टेक हिम टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली, कि फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को कॉल करें या मरीज को अस्पताल ले जाएं। यहाँ पे फाइनली इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये सब काम करते हुए आपने ये काम करना है। अगर आपके पास खुद टाइम नहीं है तो आप किसी साथ वाले बंदे से कहें कि फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को कॉल की जाए। ये हम ऑलरेडी रीड कर भी चुके हैं, इसके लिए हमने वर्ड यूज़ किया था बायस्टैंडर का, कि अगर आपके साथ कोई खड़ा है तो आप रेस्क्यू 1122 को कॉल करें कि वो फौरी तौर पर एम्बुलेंस को कॉल करे या मरीज को हॉस्पिटल लेकर जाने का बंदोबस्त करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक प्रोसीजर रीड किया, ये हमारे पास प्रोसीजरल राइटिंग है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इसमें टाइम वर्ड्स जैसे कि फर्स्ट, नेक्स्ट और देन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसमें कमांड इंस्ट्रक्शंस यूज की गई हैं जैसे कि स्टे काम, डू नॉट मूव द इंजर्ड आर्म, सपोर्ट द आर्म, अप्लाई, कवर द वुंड और कॉल रेस्क्यू 1122। और इसके अलावा जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसमें प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया गया है। अब कंक्लूजन को रीड कर लेते हैं कि इस पूरे प्रोसीजर को रीड करके हमें क्या कंक्लूजन मिला है। दैट क्विक फर्स्ट एड, कि फौरी मदद जो है कैन रिड्यूस पेन, ये दर्द को कम कर सकता है, एंड प्रिवेंट और बचा सकता है फर्दर डैमेज, मजीद नुकसान से, अनटिल तब तक प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन, तब तक जब तक कि सही तिबी इमदाद ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर हमने इस एक्टिविटी को सॉल्व किया। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये मैंने आपके लिए एक सैम्पल के तौर पर लिखा है। आप कॉपी पेस्ट ना किया करें बल्कि राइटिंग की एक्टिविटीज़ को खुद सॉल्व किया करें। इससे ये होगा कि आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर हो जाएंगी। अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे, आप अपने जहन पर दबाव नहीं डालेंगे, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल भी डेवलप नहीं होगी और आपकी राइटिंग टेक्निक्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी। इसलिए आप इन एक्टिविटीज़ को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। कोई मसला नहीं है अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, गलतियां होती ही इसीलिए हैं कि हम उनको ठीक करें आहिस्ता आहिस्ता। तो आप कोशिश करें कि इसको खुद से लिखें, बेशक उसमें गलतियां हों, और फिर उसको अपनी टीचर को चेक करवाएं या आप अपने किसी बड़े बहन भाई को चेक करवा सकते हैं, या घर में और कोई भी मौजूद है तो आप उनको चेक करवा सकते हैं। तो मेरी आपके लिए यही नसीहत है कि इन राइटिंग एक्टिविटीज़ को खुद से सॉल्व किया करें। तो यहाँ पर हमारी ये एक्टिविटी एंड होती है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारा राइटिंग का पोर्शन एंड होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें हमने यूज ऑफ लैंग्वेज और राइटिंग के पोर्शंस को कवर किया। ये था हमारे पास टेक्स्ट 3B। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्स्ट 3C को रीड करेंगे। तो तब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।